गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठी हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ। वाओ, डेविडोफ की बेस्ट कॉफ़ी है। कोई कॉफ़ी लवर है तो वो जानता होगा कि डेविडोफ से बढ़िया कॉफ़ी मुझे तो आज तक नहीं मिली। अगर आपको कोई इससे भी अच्छी कॉफ़ी पता है तो प्लीज़ बताइए। मैंने आज तक इससे अच्छी कॉफ़ी पी नहीं है, ये मेरी फेवरेट है। एंड ब्लैक कॉफ़ी के अलावा मैं और कोई कॉफ़ी लेती नहीं हूँ। तो आप कोई अच्छा ब्रांड जानते हो कॉफ़ी का तो प्लीज़ मुझे बताओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट ऑल द कॉफ़ीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ऐसा कार्य कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ डे के, क्योंकि अगर मैं दिन में उठते ही अपना डे प्लान ना करूँ तो मेरा पूरा दिन इतना डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है और मुझे थ्रू आउट द डे एंजाइटी रहती है। मुझे खाने की एंजाइटी रहती है। इनफैक्ट खाना तो मैं एक दिन पहले, सोने से पहले डिसाइड करती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या खाना है। अगर मैं वो ना करूँ तो मुझे खाने की एंजाइटी होती है। आज मुझे वही एंजाइटी है क्योंकि मैंने रात को प्लान नहीं किया कि मैं क्या खाऊंगी कल। आज मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच मेरा कुछ भी प्लान नहीं है, क्योंकि रात में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और इस पिज़्ज़ा बना के मैं इतना थक गई कि मैं सोचना भूल ही गई बेसिकली। तो मैं अब ये गलती नहीं करूँगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल मैंने ब्रेकफास्ट लंच के कुछ ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, वो मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने कॉफ़ी पी रही हूँ। वाह, कॉफ़ी के बिना तो दिन शुरू ही नहीं होता। कॉफ़ी लिया एंड स्किन केयर करूँगी थोड़ा सा। ये देख रहे हो आप, ये इसको ठीक करना है एंड ब्रश करके स्किन केयर करके हम रीड करेंगे। और भूख लगी तो बीच में ब्रेकफास्ट खाएंगे, योगर्ट बोल। चलो हम अपना दिन शुरू करते हैं। टाइम टू डू माई स्किन केयर। मॉर्निंग नाइट दोनों टाइम मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखती हूँ, क्योंकि योर स्किन इज़ योर बेस्ट एक्सेसरी। कॉन्फिडेंस भी है, स्किन भी है। मेरी स्किन इतनी ड्राई है ना कि विदाउट मॉइस्चराइज़र मैं रह ही नहीं सकती। विदाउट लिप बाम, विदाउट मॉइस्चराइज़र मेरी ज़िंदगी अधूरी है। कोई मुझे बोले आपको गैजेट्स चूज़ करने हैं, जैसे कुछ ऐसे मीन्स है ना कि आपको या तो टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है या फिर स्किन केयर, तो मैं स्किन केयर चूज़ करूँगी। इतना मुझे स्किन केयर पसंद है क्योंकि मैं रह नहीं सकती यार, मजबूरी है। ऑल्सो स्किन सही रहती है। अगर मेरी स्किन इतनी ड्राई नहीं होती, मैं इतना ध्यान नहीं रखती मेरी स्किन का, तो फिर शायद इतनी ग्लो भी नहीं करती। लगाएंगे सीरम, थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं इसको। मेरे पास एक हैंड फैन भी था, उसका चार्जर लॉस्ट हो चुका है। अमेज़ोन से मंगवाती हूँ यार, बहुत ही आलसी हूँ मैं। मतलब वैसे जिन चीज़ों को मुझे करना चाहिए वो चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे वर्कआउट हो गया, डाइट का ध्यान हो गया, बुक्स हो गया, उनमें आलस नहीं करती मैं। बट जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, उनमें मैं बड़ी आलसी हो जाती हूँ करने में। ये सिरम है स्किन ब्राइटनिंग सिरम, ये जो मार्क्स हैं ये सब वैनिश हो जाएंगे इसके रेगुलर अप्लाई से। थोड़ा सा मसाज भी करना ज़रूरी है स्किन को, ऐसे अपवर्ड मोशन में। पहले मैं करती थी बहुत, 15-15 मिनट मैं लगी रहती थी ऐसे ऐसे करने पे। लेकिन अब थोड़ा एक्ने ना, तो मैं छेड़छाड़ नहीं करती, क्या पता इन्फ्लेमेट हो जाए। इसके बाद हम लगाएंगे हमारी सनस्क्रीन। वैसे तो मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ, बट ऊपर काम चल रहा है ऊपर के फ्लोर पे, तो कभी कभी उसको चेक करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सनलाइट आती है, पूरा घर ओपन टाइप से, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। तो इस घर पे नीचे वाले पोर्शन में इतनी विंडोज़ नहीं है, तो मेरे को कोई रिस्क है नहीं स्किन डैमेजिंग का यूवी रेज से। बट ऊपर में जाती रहती है तो इसके लिए सनस्क्रीन। ये मेरे डरमेट ने मुझे रेकमेंड किया था, जयपुर में है सिग्नेचर स्किन करके, बहुत ही बेस्ट डरमेट है। स्पेशली दैट वुमेन, ओ गॉड, मतलब कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, वो लेजिट वो वैसी है। और उसने मेरी स्किन 2 बार ठीक करी होगी। मेरी स्किन बहुत ही इन्फ्लेमेट हो जाती है साल में, पिछले 2 सालों से
मतलब ठीक हो जाती है फिर ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या है। मैं अच्छा खा भी रही हूँ, वर्कआउट भी कर रही हूँ, बट देखते हैं। उसने बोला अगर नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा होता है तो हम कोई परमानेंट लेज़र ट्रीटमेंट समथिंग लाइक दैट शी रिकमेंडेड विच आई डोंट रिमेंबर, वो करेंगे। तो अभी तो स्किन ठीक है, ब्रीथ कर रही है, हो जाएगी ठीक। इसके बाद है लिप बाम। मैंने दुनिया भर की लिप बाम्स ट्राई कर ली एंड लानेज मुझे सोफा सबसे अच्छी लगी, बट आजकल मैं लैनकॉम की लिप बाम, लिप ग्लॉस है वो, बट दैट्स लाइक अ लिप बाम ओनली, वो लगाती हूँ। एंड उसके बाद माई लिप्स आर सो हाइड्रेटेड फॉर आवर्स। इससे सिर्फ मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स 40 मिनट्स मैक्सिमम चलती है ये, तो मुझे वापस अप्लाई करनी पड़ती है। I love lip balms. I love skincare. अगर आपके एक्ने हैं, मेरे बहुत एक्ने थे, अगर आपके एक्ने हैं और आप उससे बहुत सफ़र कर रहे हो जैसे मैं कर रही थी, तो मैं आपको एक डर्मेट का नंबर बता सकती हूँ जयपुर में। आप कॉल पे भी उनसे बात करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। शी इज़ अमेजिंग। That's it. It looks perfect. I'm ready for the day. अभी थोड़ा सा रूम क्लीन करती हूँ, आपको रूम की कंडीशन दिखाती हूँ। ये मेरे रूम की हालत है। पहले सारा सामान काउच पे था, मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं इसको क्लीन करूँगी एंड फिर हम अपना डे शुरू करते हैं। मीनवाइल मैं थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, देख रही हूँ मुझे इंस्टा पे कंटेंट कैसे डालना है। दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। इसमें मैंने डाला है एप्पल, किशमिश, 1 टेबलस्पून हनी, सॉरी टीस्पून, ही एंड पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स। चलो मैं आपको थोड़े से मेरे थिंक एंड ग्रो रिच के नोट्स बताती हूँ। तो मैं ये नोट्स इसलिए मेंटेन करती हूँ कि कभी मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊँ फाइनेंस को लेके, लाइफ को लेके, तो मैं ये नोट्स पढूँ एंड मुझे कुछ इनसे इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पॉजिटिवली कंसीव करोगे तो बहुत बेनिफिशियल है माइंड के लिए। जैसे फर्स्ट ये है, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। वट एवर द माइंड कैन कंसीव, वो जो भी आप समझ सकते हो, जो भी आप समझ सकते हो उसको आप बिलीव करते हो तो आप उसको अचीव कर लोगे। कितनी बढ़िया लाइन है यार ये। और फिर इसके नीचे मैंने अपना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे पर्सनली लाइफ में अचीव करने हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट कुछ बता देती हूँ। चलो, जो मुझे लगता है कि नॉर्मल कॉमन ही है सब में। थर्ड पॉइंट ये है, आई बिलीव दैट आई विल हैव 2 healthy kids. I believe that I will have a happy and prosper married life. I believe that my husband, kids and I will love each other more than life. ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं। ऊपर के 2 पॉइंट्स वो मैं नहीं बताऊंगी। और टू डू लिस्ट बनाई है मैंने इसमें कि मुझे क्या करना है, कब तक करना है, क्या क्या अचीव हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस टाइम से, मतलब जो वक्त रहते जो मुझे अचीव हो जाना चाहिए वो सब मैंने एक्सपेक्टेशन लिखी है इसमें। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंस्पायरिंग है, बैक योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को बैक करो, मतलब push for your dreams, push yourself for your dream, believe your dreams. होप और विश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो तो आप अचीव करोगे। अगर आप होप और विश करते हो तो वो डिज़ायर का कोई प्लान नहीं है। जब आप होप और डिज़ायर करते हो तो आप उसको प्लानिंग नहीं देते हो, बट आप जब बिलीव करते हो तो यू ट्राई टू मेक प्लान्स। सो दैट वाई बिलीव इज़ इम्पॉर्टेंट। There is one more point. There are no limitations to the mind except those we acknowledge.
सो क्रेजी राइट, कितना अच्छा लिखा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि सबकॉन्शियस माइंड को हम वैसे टैप कर सकते हैं जब हम कॉन्शियस माइंड को रिपीट मोड पे डाल देते हैं। व्हेन वी डू वन थिंग, बहुत टाइम तक हम व्हेन वी डू वन थिंग ओवर एंड ओवर, सो इट गोज़ टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दैट सबकॉन्शियस माइंड मेक्स हु वी आर। वो हमारा कैरेक्टर बिल्ड करती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी पर्सनालिटी को शेप देती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा इमोशंस रेगुलेशन को रिस्पॉन्ड में हेल्प करती है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ट्रिकी है, जो इसमें थोड़ा सा इन्होंने बताया है, बट उसके बारे में मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और पढ़ना है, तो मैं कुछ बुक्स देखूँगी जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मुझे बताए। और इसमें जैसे ऑटो सजेस्ट योर SM, ऑटो सजेशन एक इंटरेस्टिंग मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। ऑटो सजेशन होता है कि अपने ब्रेन को आप कुछ सजेशन डालते हो कि इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट यू स्टार्ट थिंक दिस स्टेटमेंट के हिसाब से। जैसे मैंने लिखा है मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं बहुत मनी अर्न करने वाली हूँ, तो ये मैंने खुद को ऑटो सजेस्ट किया है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग, अगर कोई भी चीज़ ऑपोजिट जा रही हो, नेगेटिव जा रही हो, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं बहुत मनी अर्न करने वाली हूँ। एंड एक मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी, थॉट्स दैट आर मिक्सड विद फीलिंग्स ऑफ इमोशंस बिकम लाइक अ मैग्नेट फोर्स विच अट्रैक्ट्स अदर सिमिलर और रिलेटेड थॉट्स। मैं आपको फिर से बताती हूँ, थॉट्स दैट आर मिक्सड विद फीलिंग्स ऑफ इमोशंस बिकम लाइक अ मैग्नेटिक फोर्स which attracts other similar or related thoughts. Give it a thought. एक ये बहुत अच्छी बात है, a quitter never wins and a winner never quits. So good. Every day in every way I am getting better and better. ये भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है पॉजिटिविटी के लिए। एक मुझे ये बहुत अच्छी लगी, every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equivalent or a greater benefit. जो भी होता है या उसके इक्वल या फिर उससे बेटर रिजल्ट ज़रूर है, वो इसीलिए ही हुआ है। और बहुत अच्छा है ये, काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है कि एक इसमें एक कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन के बारे में, कि इमेजिनेशन, जैसे आइंस्टाइन ने भी बोला है कि वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ज़रूरी क्यों है? कि इमेजिनेशन हमें उस जोन में डाल देती है। अगर हम इमेजिन कर रहे हैं तो हम यूनिवर्स में वो फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी डाल रहे हैं, कि वो मतलब वी आर गिविंग यूनिवर्स साइंस एंड सम रास्ता खुद ही हम यूनिवर्स को गाइड कर रहे हैं कि हमें ये रास्ता हमारा ऐसा ऐसा जाएगा, आप हमें ऐसी ऐसी हेल्प करो। तो यूनिवर्स उसमें अपना फोर्स लगाता है। बिकॉज मैं एक एग्जांपल आपको ऐसा देती हूँ कि फ़ोन था, फ़ोन टेक्नोलॉजी ये सब कैसे मतलब आज से 250 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि हम कैमरा में ऐसे देख के बात कर सकते हैं, लोग उसको वॉच करेंगे एंड लाइक्स सब्सक्राइब उसके थ्रू एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। ये सब इमेजिनेशन का खेल है। फ़ोन पे बात करना वो भी किसी ने इमेजिन किया था, इंटरनेट भी किसी ने इमेजिन किया था, एरोप्लेन भी किसी ने इमेजिन किया था। तो आप पहले इमेजिन करें, इमेजिन करने से आपके ड्रीम्स को बहुत बैक मिलती है, बहुत पावरफुल फोर्स क्रिएट होता है। ये इस बुक से मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस बुक में पढ़ रही हूँ एंड मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये थॉट्स कैसे लगे थिंक एंड ग्रो रिच के।